अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल दुनिया जहां ग्लोबलाइज वर्ल्ड बन गई है, वहीं किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैनुल अक़वामी तिजारत बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। कुछ लोग टैक्स और दूसरे अखराजात जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और कस्टम ड्यूटी की वजह से, और कुछ लोग ऐसी इलीगल चीज़ें जिन्हें इस मुल्क की हुकूमत अपने मुल्क में आने की इजाज़त नहीं देती, इस वजह से स्मगलिंग करते हैं। स्मगलर कस्टमर ऑफिसर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे तरीके और ट्रिक्स लगाते हैं कि देखने वालों की आंखें दंग रह जाती हैं। आप देख रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग इन्फो, और आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के चंद ऐसे स्मगलर्स के बारे में बताऊंगा जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि उनके दिमाग में ये आइडियाज आए कैसे। लेकिन बदकिस्मती से उनके ये आइडियाज कामयाब नहीं हुए और वो पकड़े गए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नंबर 6, आईफोन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि छोटे मोटे मोबाइल की स्मगलिंग एक आम सी बात है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसने मोबाइल फ़ोन स्मगलिंग करने की ऐसी कोशिश की कि जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। चाइना के एयरपोर्ट पर एक शख्स को देखा गया जिसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा उसकी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। वो देखने में ही अजीब लग रहा था। कस्टम ऑफिसर को उसके ऊपर शक हुआ, लेकिन पहले तो कस्टम ऑफिसर ने इसे कुछ नहीं कहा। जब ऑफिसर्स का शख्स मजीद बढ़ा तो इसे रोककर चेक किया गया तो कस्टम ऑफिसर और वहाँ मौजूद लोग देखकर हैरान रह गए कि उसकी बॉडी पर 100 से भी ज़्यादा आईफोन लगे हुए थे, जो उसने टेप के साथ अपने जिस्म पर लगाए थे और ऊपर मोटे कपड़े पहन लिए थे, जबकि मौसम भी गर्म था। इस शख्स की इस बेवकूफ़ी की वजह से उसको भारी जुर्माना भी हुआ और उसके मोबाइल फ़ोन भी कस्टम ऑफिसर वालों ने रख लिए। नंबर 5, शर्ट में सोना। कभी कभी स्मगलर स्मगलिंग करने के लिए बहुत ही नाकाबिले यकीन तरीके अपनाते हैं कि जब वो पकड़े जाते हैं तो देखने वाले उनके आइडियाज़ को देख के दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। ये शख्स बांग्लादेश के हज़रत जलाल शाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ा गया, जो कि सोना सरहद के पार स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। ये स्मगलर इतना चालाक था कि उसने सोने के छोटे छोटे टुकड़े अपनी शर्ट में सिलाई किए हुए थे। उसने अपनी शर्ट के कफ और कॉलर में सोने के छोटे छोटे टुकड़े छुपाए हुए थे। इसके साथ इसका दूसरा साथी भी था जिसने बिल्कुल अपने साथी की तरह अपनी शर्ट के कफ और कॉलर में सोने के टुकड़े छुपाए हुए थे। उसने बहुत सारे जूते पहने हुए थे और ये अपने आप को ऐसे शो करवा रहा था कि जैसे उसने नेचुरल एक ही जूता पहना हो। लेकिन जब उसके जूतों को खोल कर देखा गया तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें भी सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे। कस्टम ऑफिसर्स के मुताबिक इन स्मगलर से तकरीबन 2.5 किलो सोना बरामद किया गया। नंबर 4, फैमिली के साथ पैसों की स्मगलिंग। जब आप इस फैमिली को देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये फैमिली स्मगलर हो सकती है, क्योंकि इस फैमिली में स्मगलिंग के वक्त 3 बच्चे भी शामिल थे। इस फैमिली के पास बहुत अच्छी कार भी थी। बज़ाहिर दिखने में तो ये पूरी फैमिली बहुत डिसेंट लग रही थी। आप इन लोगों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो स्मगलर हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ नहीं देती तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। कुछ ऐसा इस फैमिली के साथ हुआ। ये यकीनी तौर पर हर शोबा से बालातर थी, लेकिन कस्टम वालों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं। कार पर चंद स्क्रैचेस की वजह से कस्टम वालों को ये गाड़ी बहुत मशकूक लगी। जब इन्होंने कार की तलाशी ली तो इन्हें पहले तो कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको पूरा यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, क्योंकि फैमिली के जो अफराद थे वो भी बहुत घबराए हुए थे। जब कस्टम ऑफिसर ने अच्छी तरह तलाशी ली और कार का बोनट खोलकर अंदर से देखा तो उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने बोनट को अंदर से तोड़ा तो कस्टम वालों को अंदर से छोटे छोटे पैकेट्स मिले। जब इन्हें खोला गया तो पता चला कि बाहिर दिखने में आम खानदान बहुत ज़्यादा पैकेट्स की सूरत में पैसों की स्मगलिंग कर रहा था। इस खानदान को इस जुर्म की बुनियाद पर जेल हो गई। नंबर 3, रिलीजियस स्टैचू। दोस्तों, स्मगलर आए दिन चीज़ों को स्मगलिंग करने के लिए तरह तरह के नए तरीके तलाश करते रहते हैं, लेकिन एक मैक्सिकन औरत ने तो हद ही कर दी। मैक्सिकन बॉर्डर पुलिस ने एक दफ़ा एक औरत को बॉर्डर पर रोक लिया। इस औरत को देखकर ना ही कोई गुमान कर सकता था कि ये एक क्रिमिनल हो सकती है। इस औरत की तलाशी भी ली गई और इसकी कार की तलाशी भी ली गई, लेकिन कस्टम हुकाम को कुछ ना मिला। लेकिन ड्रग स्निफिंग डॉग्स बार बार इसकी कार के पास जाकर भौंक रहे थे। जब पुलिस ने चेक किया तो इन्हें 8 पाउंड का एक रिलीजियस स्टैचू मिला। डॉग्स ने साइन दे दिया था कि इसमें ड्रग्स हैं, लेकिन जब इसे तोड़ा गया तो वो स्टैचू बिल्कुल खाली था, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। लेकिन जब लैब में तहकीक की गई तो पता चला कि पूरे का पूरा स्टैचू कोकीन से बना हुआ है। इस कोकीन की कीमत करोड़ों में थी। इस यूनिक आइडिया को देखकर इस औरत को अक्सर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। नंबर 2, मैट्रिसेस।
दोस्तों चंद साल पहले कुछ लोग नॉर्थ अफ्रीका के इलाके केला से मोरक्को जा रहे थे। जब ये बॉर्डर पर पहुंचे तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने नोट किया कि उनके पास 2 मैट्रिसेस थे। सोचने की बात ये थी कि भला कोई गद्दा अपने साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क क्यों लेकर जाना चाहेगा। इस बात पर कस्टम ऑफिसर को हैरत हुई। उनको लगा दाल में ज़रूर कुछ काला है। कस्टम वालों ने इन लोगों की तलाशी लेने का फैसला किया। जब कस्टम ऑफिसर ने ये गद्दा चेक किया तो इसमें 2 लोगों को डालकर इस तरह सिलाई किया गया था कि ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रेस की तरह लग रहा था। लेकिन जब उस मैट्रेस को फाड़ा गया तो इसमें से 2 लोग निकले। ये असल में वो लोग थे जो अफ्रीका से यूरोप इल्लीगल जाना चाहते थे। ये दुनिया के पहले ऐसे स्मगलर थे जिन्होंने ये यूनिक आइडिया अख्तियार किया। इस आइडिया को देखकर कस्टम वाले भी दाद दिए बगैर न रह सके। इस जुर्म की बुनियाद पर इन लोगों को जेल की सज़ा हो गई। नंबर 1 द शॉशैंक रिडेम्पशन। ये कहानी स्मगलिंग के बारे में तो नहीं, क्योंकि इसमें ये औरत सरहद अबूर करने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन ये इतना हैरत अंगेज है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। मैक्सिको के शहर चितनमोल की पुलिस ने एक लड़की जिसका नाम मारिया था इसको अरेस्ट किया, जो अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम जॉन रेमिड्स था इसको जेल से बाहर ले जाने की कोशिश कर रही थी। हुआ कुछ यूँ कि उसके बॉयफ्रेंड को 2007 में गैर कानूनी असला रखने के इल्जाम में 20 साल की कैद सुनाई गई। लेकिन इस लड़की से इतना इंतजार कहाँ होने वाला था। उसने अपने बॉयफ्रेंड को जेल से बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक वो अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात के बहाने एक सूटकेस भी साथ ले गई। वो वापसी पर अपने बॉयफ्रेंड को इसी सूटकेस में कपड़ों की तरह पैक करके ले आई और जेल से बाहर निकलने ही वाली थी कि वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर ने जब सूटकेस दिखा तो उनको सूटकेस की शेप बहुत मुख्तलिफ लगी और शक की बिना पर जब इस सूटकेस को खोला गया तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को छुपाया हुआ था। इस बेवकूफ़ी की वजह से मारिया खुद भी अरेस्ट हो गई। लेकिन दोस्तों जो भी था आइडिया बहुत कमाल का था।